Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless you, Father. दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज एक अद्भुत टॉपिक के ऊपर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों मुझे पता है कि मैं 8 के कुछ मिनट्स पहले आपके बीच में लाइव आया हूं, विशेष करके इस पेज से जो कि जीसस सेव्स मिनिस्ट्री पुर्तगाल यूरोप, पास्टर सुनील कुमार पुर्तगाल, ओके पोर्चुगल, माफ करें पोर्चुगल यूरोप से पास्टर सुनील कुमार के पेज से मैं लाइव आया हूं। सो जितने भी पास्टर सुनील के पेज के जितने फॉलोवर्स हैं या जितने भी मेंबर्स हैं, आप लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं और साथ ही साथ बहुत जल्द मेरे पेज को भी शेयर किया जाएगा या कनेक्ट किया जाएगा, तो वहां से भी लोग मुझे देख सकते हैं ना। साथ ही साथ आप जितने भी कंट्री से लोग देख रहे हैं, आप पोर्चुगल से हैं, यूरोप से, आप जितने भी अदर कंट्रीज से हैं, आप यूके से हैं, यूएसए से हैं, आप सभी का डैनियल राज यानी मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी फैमिली की तरफ से। मेरी मिनिस्ट्री जिसका नाम है ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप, महाराष्ट्र, इंडिया, मुंबई, वहां से भी हम आपको ग्रीटिंग्स भेजते हैं, आपको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आज के इस अद्भुत टॉपिक को सुनने और देखने के लिए। नाउ टॉपिक क्या है जी, टॉपिक क्या है मैं आपके बीच में बहुत जल्द रखने पर हूं दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि आज का जो टॉपिक है आप उसको बड़े ध्यान से बहुत बारीकी से सुने, समझे, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत काम आज करने पर है। पेज को लाइक किया, मेरे पेज पे शेयर किया, अच्छा वहां से भी लोग जुड़ते चले जाएं, क्योंकि अभी 8 बजने में कुछ मिनट्स बाकी हैं। कितने मिनट बाकी हैं? 8 बजने में कितना? ओके 8 बज चुके हैं ना। दोस्तों जितने लोग मेरे पेज से हैं यानी कि डैनियल राज के पेज से अभी देख रहे हैं लाइव, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप जहां से भी भारत के 29 राज्य, भारत के बाहर आप जिस किसी भी कंट्री से देख रहे हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ना। दोस्तों मुझे पता है कि पास्टर सुनील कुमार जी ने हमें कॉल किया था, व्हाट्सएप कॉल किया था, और उन्होंने रिक्वेस्ट करा था कि हम उनके पेज से आज के दिन यानी कि 10th of August, इज इट राइट, 10th of August को हम उनके बीच में आए, उनके पेज से रात को 8 बजे। और वहां पे अभी मुझे नहीं पता कि अभी कौन सा टाइम चल रहा है यूरोप में, मैं नहीं जानता जी जो भी है, दोपहर का 3:30, ओके वहां पे दोपहर हो रहा है अभी शायद। सो आप सभी ने मुझे रिक्वेस्ट करा था कि हम आपके पेज से लाइव आए, तो इस वक्त में मैंने अपनी प्रॉमिस पूरी करी है, मैं लाइव आया हूं एक अद्भुत टॉपिक के साथ में दोस्तों। साथ ही साथ जितने यूट्यूब के मेंबर्स हैं आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम से, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से हैं, सलामत हैं, और मेरे यीशु मसीह ने आपको बिल्कुल भला चंगा रखा होगा, ठीक है ना दोस्तों। ना दोस्तों आज जो है मैं कुछ लोगों का वेट कर रहा हूं, जैसे ही 100s का आंकड़ा यानी कि व्यूअर्स जो ऑनलाइन देख रहे हैं जैसे ही क्रॉस हो जाएगा, मैं आज का जो टॉपिक है उसको शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। सो मैं कुछ वेट कर रहा हूं, अभी 80 मेंबर्स हो चुके हैं, जैसे ही 100 क्रॉस हो जाएगा हम जो है शुरू हो जाएंगे जी। या सो आप लोग को सब ठीक से सुनाई दे रहा है तो नीचे टाइप करें दैट वॉइस इज ऑडिबल एंड विजुअल्स आर क्लियर जी। तो अभी 100 क्रॉस हो चुके हैं, आप सभी के बीच में मैं आज का जो विषय है वो रखने जा रहा हूं ना। वापस से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, जीसस सेव्स मिनिस्ट्री पोर्चुगल यूरोप, पास्टर सुनील कुमार, इनके पेज से पहली बार लाइव आया हूं। तो पास्टर सुनील जी अगर आप देख रहे हैं वो पास्टर सुनील जी अगर आप देख रहे हैं, इफ यू आर वॉचिंग, आप अपनी जो हुजूरी है उपस्थिति दर्ज कराएं दैट यू आर वॉचिंग, अपने आप को जो है आप हमें बताएं कि आप देख रहे हैं, ताकि मुझे एहसास हो कि दैट यू आर वॉचिंग अस, ठीक है ना। साथ ही साथ दोस्तों वापस से कह देता हूं, मैं इस पेज से हूं और साथ ही साथ मेरे पेज से भी हूं यानी कि डैनियल राज के पेज से भी हूं ना। मुझे अभी तक पता चला है कि 100 का आंकड़ा या 115 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। अब इस वक्त मैं आज का विषय आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं ना जी, 150 प्लस जी। सो मैं चाहता हूं कि आज का जो विषय है आप सभी बहुत ध्यान से और बहुत बारीकी से सुने, क्योंकि आज का जो विषय है वो बहुत अद्भुत है। मेरे 27 साल की मिनिस्ट्री में मैंने कभी नहीं बोला, ये फर्स्ट टाइम है ना। अक्सर ऐसा होता है कि जब मुझे कोई अप्रोच करता है और कहता है कि डैनियल भाई आपको प्रचार करना है, वो चाहे जब भी लॉकडाउन के पहले कोई कन्वेंशन हो या क्रूसेड हो या फिर अभी ऑनलाइन हो, तो मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि आपको फ्रेश
यानी कि ताजा मन्ना आपके बीच में परमेश्वर का वचन का लेकर आऊं। और यही कोशिश के चलते परमेश्वर ने मुझे आप सभी के लिए, पास्टर सुनील जी वो देख रहे हैं, उन्होंने बताया, देख रहे हैं जी, आप सभी के लिए एक अद्भुत विषय आपके लिए मैं लेकर आया हूं। ओके, सो जैसे ही पास्टर सुनील लाइन पे आते हैं, मतलब आते हैं तो मुझे बताओ, ठीक है? या तो उनको कॉल करके पूछो, है नंबर है, हाँ कॉल करके पूछे, या मैं जानना चाहता हूं कि वो देख रहे कि नहीं देख रहे, क्योंकि मैं उन्हीं के पेज से आया हूं, तो मैं चाहता हूं कि वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जी दोस्तों, आज के विषय आपके बीच में, आज का विषय माफ करें, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। ओके, वो जैसे ही आते हैं या कोई हलचल होती है तो मुझे बताओ, ठीक है ना? तो आज का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सो मैं सबसे पहले पूछूंगा कि आप लोग तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं वो वचन, वो स्क्रिप्चर और वो टॉपिक आपके बीच में रखने जा रहा हूं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपके दिमाग में, आपके स्पिरिट में जब जैसे ही समाप्त हो जाएगा 1 घंटे के बाद, आप टोटली, आपका जो कॉन्सेप्ट है परमेश्वर के प्रति, बाइबल के प्रति, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति, वो टोटली चेंज हो जाएगी। मैं प्रचार कर रहा हूं इसलिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत रीति से आज आपसे बात करने जा रहा है। तो पास्टर सुनील कुमार, राइट, वो अभी ऑनलाइन है और आ चुके हैं। पास्टर सुनील जी, आपका इंट्रोडक्शन अभी दे चुका हूं, आपके पेज से मैं लाइव आ चुका हूं। आप शायद अगर लेट जुड़े हैं, आपको बता दूं कि आपकी इंट्रोडक्शन हो चुकी है और यहाँ पे हमने आपकी जो है कौन से पेज से आ रहा हूं उसकी सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके पेज से या आपके प्लेटफॉर्म से और आपसे कनेक्टेड जितने भी लोग हैं उन सभी को परमेश्वर का एक अद्भुत वचन आपके बीच में रखने जा रहा हूं। साथ ही साथ दोस्तों, आज का विषय रखने से पहले मसीह मंथन मेंबर्स, मसीह मंथन व्हाट्सएप ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं 1500, अगर आप लोग कोई देख रहे हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आप लोग देख रहे हैं कहां से, कौन से कंट्री से? भारत से। और साथ ही साथ मेरी मिनिस्ट्री यानी ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप, अगर आप उसके मेंबर हैं, आप वहां से देख रहे हैं, भारत माफ करें मुंबई, और मुंबई के बाद जितनी मिनिस्ट्री है वो सभी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं ना। मैं वापस कहता हूं कि आज का विषय बहुत अद्भुत है। आपकी जो टोटल थिंकिंग है बाइबल के प्रति, परमेश्वर के प्रति, ये आपको टोटल चेंज करेगी और आपको यीशु के और नजदीक लाएगी और आपको एहसास होगा कि आपका परमेश्वर कितना महान है। वाह, वापस कहता हूं कि आपको एहसास हो जाएगा। ऑफ कोर्स आपको एहसास है, ऑफ कोर्स आपको पता है, लेकिन उसमें और 4 चांद लग जाएंगे। मैं वापस कहता हूं इसलिए नहीं क्योंकि डैनियल राज प्रचार कर रहा है, बस इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन में ही बहुत सारी ऐसी बातें जिसको हम पर्दा उठाते पर दर पर या फिर वक्त के अनुसार, और आज एक वचन पर पर्दा उठने जा रहा है। और वो आपको परमेश्वर की ताकत कितनी है, यीशु मसीह एलोहिम की ताकत कितनी है, परमेश्वर कितना महान है, आपको यह एहसास दिलाएगा। और आपको खुद की पीठ को थपथपा लीजिए, आप खुद को शाबाशी दीजिए और आप खुद को कहिए कि मैं घमंड करता हूं। आपकी बात कर रहा हूं, आपको खुद को कहना है कि मैं घमंड करता हूं कि मैं पूरी पृथ्वी पर एक ऐसे परमेश्वर को मानता हूं जो ना कागज है, ना पत्ता है, ना पेड़ है, ना पत्थर है, ना किसी प्रकार का फूल है, ना फल है, ना किसी प्रकार का जानवर है, ना किसी प्रकार का सूरज है, चांद है, लेकिन एक ऐसा परमेश्वर है जो इन सबको बनाया। वो सृष्टि नहीं, वो सृष्टि करता है, वो क्रिएशन नहीं, वो क्रिएटर है। यह आपको एहसास हो जाएगा। मैं वापस कहता हूं, आज का वचन आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन, एक अद्भुत आपकी जो क्या कहते हैं ना, आपकी स्पिरिचुअलिटी का रिलम वो टोटल हाई कर देगा, ऊंचा कर देगा, पीक पे ले जाएगा और आपको फिर से घमंड हो जाएगा। 10 साल पहले हुआ था, 5 साल पहले हुआ था, 40 साल पहले हुआ था, शायद आज सुबह हुआ था, लेकिन अभी जब आप देख रहे हैं आपको घमंड होगा अपने परमेश्वर पर, अपने यीशु पर, अपने एलोहिम पर, पवित्र आत्मा पिता पर कि कैसा परमेश्वर की मैं सेवा कर रहा हूं। आप मुंबई से हैं, आपको घमंड होना चाहिए। आप महाराष्ट्र से, आपको घमंड होना चाहिए। आप भारत के 29 राज्य से, आपको घमंड होना चाहिए। आप पोर्चुगल से हैं, आपको घमंड होना चाहिए। आप यूके, यूएसए, आप दुनिया के किसी भी हिस्से से, आपको घमंड होना चाहिए कि मैं कैसे परमेश्वर को मानता हूं। और मैं यहां पे इसी लाइन में ये वचन को आज का जो टॉपिक है रखने जा रहा हूं कि लिखा है यहोवा अंतर करता है। मैं रिपीट कर दूं, आज का जो टॉपिक है वह यह है कि यहोवा अंतर करता है। मैंने आपके लिए इंग्लिश में भी डाला है, गॉड पुट अ डिफरेंस।
मैं रिपीट कर दूं, गॉड पुट अ डिफरेंस। परमेश्वर को अंतर करना आता है, उसके लोग कौन है और उसके लोग कौन नहीं है, अंतर करना आता है। परमेश्वर को अंतर करना आता है मृत्यु और जीवन के बीच में। परमेश्वर को अंतर करना आता है बीमारी और चंगाई के बीच में। परमेश्वर को अंतर करना आता है आशीष और श्राप के बीच में। परमेश्वर को अंतर करना आता है अमीरी और गरीबी के बीच में। परमेश्वर को अंतर करना आता है कौन है उसके लोग और कौन है नहीं है उसके लोग, उसके बीच में उसको अंतर करना आता है। ये जो टॉपिक है इसको अपने दिमाग में पूरी तरह से गांठ बांध लीजिए। लिखा है गॉड पुट अ डिफरेंस, परमेश्वर को अंतर करना आता है। जितने भी अभी देख रहे हैं, 300 के ऊपर लोग देख रहे हैं, अभी 350 के ऊपर लोग देख रहे हैं, आप जहां से भी देख रहे हैं, आपके दिमाग में एक बात डाल देता हूं। आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कियोस मचा हुआ है, चारों तरफ डर का माहौल है, चारों तरफ बीमारी का माहौल है, चारों तरफ कोरोना है, चारों तरफ अर्थक्वेक है, चारों तरफ फ्लड्स है, चारों तरफ बम ब्लास्ट है, चारों तरफ वर्ल्ड वॉर जैसी परिस्थिति बन गई है, चाइना के साथ में, अमेरिका के साथ में, भारत के साथ में। इन सभी के बीच में एक विश्वासी, वो चाहे अभी का हो या तभी का हो, आज का हो या कल का हो, फ्रेश हो या फिर जूनियर या सीनियर, ऐसों के बीच में परमेश्वर कहता है कि चिंता मत कर, मुझे अंतर करना आता है। वाह! आप जहां से देख रहे हैं आप ताली बजा सकते हैं। आप जहां से देख रहे हैं नीचे आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में हार्ट शेप भेज सकते हैं। आप जो है प्रेज द लॉर्ड लिख सकते हैं, हालेलुया बोल सकते हैं। आपको जैसा अप्रिशिएट करना है, महिमा देनी है प्रभु को, आप दे सकते हैं। मैं वापस कहता हूं, इन सभी के बीच में आपके परमेश्वर को अंतर करना आता है कि कौन है उसके लोग और कौन नहीं है उसके लोग। मैं वापस कहता हूं, जिस परमेश्वर की डैनियल राज प्रचार कर रहा है, जिस परमेश्वर की डैनियल राज आज आराधना करता है, करता है, जिसके पीछे वो 27 साल से चल रहा है, वो पत्ता नहीं है, वो कागज नहीं है, वो पेड़ नहीं है, वो किसी प्रकार का सूरज और चांद नहीं है, फूल और फल नहीं है, वो सृष्टि करता है, क्रिएटर है, क्रिएशन नहीं है। और ऐसे परमेश्वर को जब मैं प्रचार कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कौन कौन सुन रहा है, मेरा हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, बुद्धिस्ट भाई, यहूदी भाई, मुझे नहीं पता मेरे भाई बहन आप में से कौन कौन सुन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को आता है अंतर करना। गॉड पुट अ डिफरेंस, परमेश्वर को अंतर करना आता है, उसके लोग कौन है और उसके लोग कौन नहीं है। मैं यहां पर कुछ और देर रुकूंगा, ताकि मैं चाहता हूं कि ये जो आज का टॉपिक है, विषय है, आपके दिमाग में पूरी तरह से गांठ बन जाए कि जिस परमेश्वर को मैं मानता हूं, मैं सड़क पे चल रहा हूं, परमेश्वर को अंतर करना आता है कि कोरोना को कहां तक रखना है। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं तो परमेश्वर को पता है कि कैसे एक्सीडेंट से बचाकर मुझे अंतर में रखना है। अगर मैं किसी हॉस्पिटल में जा रहा हूं तो परमेश्वर को पता है कि वहां की महामारी मुझ तक ना पहुंचे। यह बात अलग है कि हम मास्क पहन के चलते हैं, यह बात अलग है कि हम हाथों को सैनिटाइज करते हैं, यह बात अलग है कि हम सोशल डिस्टेंस का फॉलो करते हैं। यह सबके बावजूद परमेश्वर कहता है कि डैनियल चिंता मत कर, परमेश्वर कहता है सुनील कुमार चिंता मत कर, परमेश्वर कहता है कि जितने लोग अभी देख रहे हैं, परमेश्वर कहता है चिंता मत कर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मुझे अंतर करना आता है। मेरी आवाज मुझे सुनाओ, मेरी आवाज मुझे सुनाओ। परमेश्वर को अंतर करना आता है। आवाज फट रहा है या क्या है? जी, बस दैट्स इट। वापस कहता हूं, हम जिस परमेश्वर की, ना कुछ लोग कहते हैं इनका परमेश्वर कहां रहा, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है। भजन संहिता उसका 15 अध्याय वचन 1 से, परमेश्वर को पता है कि मुंबई में है तो कैसे संभालना है, परमेश्वर को पता है कि यूरोप में है तो कैसे संभालना है, परमेश्वर को पता है जंगल में है तो कैसे संभालना है। परमेश्वर के जितने लोग थे, वो चाहे आदम से लेकर हनोक तक, और फिर हनोक से लेकर अब्राहम तक, फिर अब्राहम से लेकर मूसा तक, उसके बाद में यहोशू तक, फिर उसके बाद में दाऊद तक, फिर उसके बाद में नबियों तक, फिर उसके बाद में यीशु के चेलों तक, पौलुस तक और आज हम तक, परमेश्वर कहता है मैं वक्त दर वक्त कैसे उनको बचाता आया हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को अंतर करना आता है। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों, मुझे बताइए। कम से कम 400 लोग देख रहे हैं। यूट्यूब के जितने सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे आज पता चला कि कम से कम 1 लाख होने में सिर्फ 1000 में सब्सक्राइबर्स बाकी है। 99,000 सब्सक्राइबर्स अभी तक हो चुके हैं। मैं समझता मात्र 5-6 साल में ऐसे व्यूअर्स अगर देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, आपके परमेश्वर को आपके बीच में, मृत्यु के बीच में अंतर करना आता है, उसको अंतर करना आता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर मैं आगे बढ़ूंगा। आपको पता है, एक ऐसी विधवा औरत थी जो नैन गांव में जा रही थी। लूका की किताब में उसका जिक्र है, अगर 7वां अध्याय या 9वां अध्याय याद नहीं आ रहा है। जैसी वो जा रही थी अपने एक ऐसे बेटे को जो उसका आखिरी होप था,
जो उसकी आखिरी आशा थी, क्योंकि उसका पति मर चुका था, इसलिए तो लिखा है विधवा। उसका पति मर चुका था। मुझे नहीं पता कि उसका कोई और बेटा था या और कोई बेटी थी, नहीं पता थी, मुझे नहीं मालूम क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है। अगर उसका वो आखिरी बेटा था, एक ही बेटा था, उसका होप खो चुका था। लेकिन आपको पता है वहां बहुत सारे लोग थे जो उस औरत के साथ में मातम मना रहे थे, उस औरत के साथ में रो रहे थे, उस औरत को तसल्ली दे रहे होंगे कि अब क्या कर सकते, तेरा बेटा मर गया, अब क्या कर सकते हैं, नैसर्गिक यानी कि नेचर को जैसा पसंद है वैसा तेरे साथ में घटा, चल चिंता मत कर, तेरे बेटे की अंतिम क्रिया हम कर देते, फिर उसके बाद में हम भी चले जाएंगे। और ऐसी तसल्ली देते देते जब जा रहे थे तो बिल्कुल अपोजिट साइड से एक ऐसा परमेश्वर आता है जो अंतर करना जानता है मृत्यु और जीवन के बीच में। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों। एक ऐसा यीशु आता है जो बीच में आता है और मृत्यु और जीवन के बीच में अंतर कर कर चला जाता है और विधवा से कहता है सबसे पहला शब्द, मत रो, मत रो। क्यों मत रो? क्योंकि मेरा बेटा मर गया, मैं क्यों नहीं रो? मेरी परिस्थिति खराब है, मैं क्यों नहीं रो? मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं क्यों नहीं रो? तब यीशु कहता है मत रो, क्योंकि जो भीड़ के साथ तू अभी तक चल रही थी उसको अंतर करना नहीं आता, लेकिन अभी जो तुझसे बात कर रहा है उसको अंतर करना आता है, उसको डिफरेंस करना आता है, उसको अलग करना आता है। अब जो जिसको तू लेकर चल रही है मौत को, वो जीवन देना जानता है, क्योंकि वो मौत और जीवन के बीच में अंतर करना जानता है। वाह दोस्तों, प्रेज गॉड, ऐसा परमेश्वर है आपका और मेरा ना। मैं आपके बीच में जो ये वचन मुझे मिला, जो ये आयत मुझे मिली या ये स्टेटमेंट मुझे मिला, यहोवा अंतर करता है, गॉड पुट अ डिफरेंस। ये वचन कहां से मिला आपके बीच में रखने जा रहा हूं, और वो है यह एक्सोडस चैप्टर 11 एंड वर्स 7। आइए देखते हैं, फिर उसके बाद में 1 से लेकर 7 तक पढ़ाऊंगा, वो अलग है। पहला इसको सुन लेते हैं। लिखा है सबसे पहला यह, क्या लिखा है देखिएगा, लिखा है पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। मैं रिपीट कर दूं, लिखा है इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इस्राएलियों में एक ऐसा परमेश्वर है। अब मैंने जो इसके नीचे आना चाहिए उसको मैंने ऊपर रखा है, क्योंकि वो हाईलाइट पॉइंट है। लिखा है मैं यहोवा अंतर करता हूं। वाव, मैं रिपीट करवा देता हूं, लिखा है कि मैं यहोवा अंतर करता हूं। मैं वापस आपको पढ़वा देता हूं, पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इस्राएलियों में, लिखा है कि मैं यहोवा अंतर करता हूं। ये यहोवा कौन है? मुस्लिम्स आप लोग सुन लीजिए, ये यहोवा कौन है? हिंदू आप लोग सुन लीजिए, ये यहोवा कौन है? बुद्धिस्ट आप लोग सुन लीजिए, ये यहोवा कौन है? क्रिश्चियन तुम लोग सुन लो, ये यहोवा वह है जिसने उत्पत्ति के 1:1 में लिखा है, इन द बिगिनिंग एलोहिम क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। इन द बिगिनिंग, ये वो है जिसने पूरी दुनिया को बनाया, ये वह है जिसने सागर को बनाया, ये वह है जिसने पूरी पूरी गैलेक्सी को बनाया, ये वह है जिसको तुम सूरज को कुछ समझकर पूछ रहे थे, ये वह है जिसने सूरज को बनाया, ये वह है जिसने चांद को बनाया, ये वह है जिसको वास्तुशास्त्र और फिर जितने भी सुपरस्टिशियस वाले तारों को पढ़कर आपका भविष्य पढ़ते हैं, आपका भविष्य बताते हैं, ये वह है जो सारी दुनिया को बनाया। ये अगर तुम्हारे अंदर है, ये अगर आपके अंदर है, ये अगर आपके पास में है, तो कहता है कि इस्राएलियों तुमको एक ऐसा परमेश्वर मिला है जो कागज नहीं है, जो पत्थर नहीं है, जो पत्ता नहीं है, जो पेड़ नहीं है, जो किसी प्रकार का मट्टी नहीं है। एक ऐसा यहोवा है जिसको कहते हैं एलोहिम, जीवित परमेश्वर, यहोवा, आदि और अंत, अल्फा ओमेगा, था, है और रहेगा, और कोई माई के लाल इसके टक्कर पे खड़ा नहीं हो सकता। ऐसा परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। हमको कितना धन्यवाद और कितना घमंड होना चाहिए खुद के ऊपर कि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो लिखा है अंतर करना जानता है ना। दोस्तों, अब मैं इसको ही क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसको दिमाग में रखें। यहां पे लिखा है मैं यहोवा, 500 लोग देख रहे हैं अभी, मैं यहोवा अंतर करता हूं। 500 लोग जो अभी जुड़ गए, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं जितना हो सकता है इसको शेयर करिए और खुद की पीठ थपथपाइए और बड़े घमंड के साथ और बड़े एटीट्यूड के साथ, एटीट्यूड का मतलब है गर्व,
मुझे परमेश्वर का गर्व है, मुझे परमेश्वर का घमंड है। यिर्मयाह की किताब उसका 9:23 कहता है, ताकत वाला घमंड ना करे, अक्ल वाला घमंड ना करे, पैसे वाला घमंड ना करे, लेकिन जो परमेश्वर को जानता है वो घमंड करे। मैं उसकी वजह से कह रहा हूं, डंके की चोट पे शेयर करो। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो यहोवा को नहीं मानता, यीशु को नहीं जानता, परमेश्वर की आत्मा को नहीं जानता, वो आज ये समझ जाए कि ये क्राइस्ट फॉलोवर्स, जिसको ब्रैकेट में मैं क्रिश्चियंस लिखूंगा लेकिन मेन है क्राइस्ट फॉलोवर्स, उनको पता चल जाए कि ये ऐसे वैसे लोग नहीं है इस प्लेनेट के ऊपर, ये ऐसे वैसे लोग नहीं है इस धरती के ऊपर, ये लोग अलग लोग हैं, क्योंकि इनका परमेश्वर अंतर करना जानता है, डिफरेंस करना जानता है, अंतर करना जानता है। वाह, कमेंट बॉक्स में सब ठीक चल रहा है ना। मैं वापस कहता हूं, पास्टर सुनील कुमार जी, आपके प्लेटफॉर्म से, मतलब आपके पेज से ऐसी बातों को रख रहा हूं। और डैनियल राज, वो चाहे आपका प्लेटफॉर्म यानी पेज हो या फिर यूके जो कि मैंने प्रचार किया था, ब्रिटिश का वो कुछ था, या अभी वापस मैं 17 तारीख को वापस आ रहा हूं। वो कहां से? यूएसए से। यूएसए 17 तारीख जी, मैं 17 तारीख को वापस आ रहा हूं और वहां उस प्लेटफॉर्म का भी मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर वो भाई देख रहे हैं, नाम क्या उनका? डेविड पास्टर डेविड जी, अगर आप देख रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि डैनियल राज कभी भी आपके पेज से, किसी की भी पेज से, मेरे खुद के पेज से 500 लोग जो अभी देख रहे हैं, मसीह मंथन 1500 लोग देख रहे हैं, 99,000 यूट्यूब के सब्सक्राइबर देख रहे हैं, डैनियल राज कभी भी वचन के साथ गद्दारी नहीं करेगा। जैसा लिखा है वैसा ही बोलेगा, जैसा है वैसे ही प्रचार करेगा। मैं मिलावट नहीं करूंगा। मैं वापस कहता हूं कि यह है परमेश्वर जो अंतर करना जानता है। आप कौन सी परिस्थिति में आज, आप शायद ये कहते होंगे मेरा परमेश्वर मुझे भूल गया, लेकिन आज आपके दिमाग में यह बात डाल दूं कि तुम्हारा परमेश्वर तुमको भूला नहीं है, लेकिन वो वक्त पर अंतर करना जानता है। सीधे वो अंतर करना जानता है, आपको धूल से उठाकर आसमान में बिठाना जानता है, आपको कुछ नहीं से सब कुछ बनाना जानता है, वो आपको सादे पानी से मीठा दागरस बनाना जानता है, तुम्हारी मरी हुई दशा से जीवित दशा में खड़ा करना जानता है। इसलिए तो लिखा है कि वो अंतर करता है, यहोवा ऐसा है जो अंतर करता है ना। दोस्तों, क्योंकि कुछ इंग्लिश वाले लोग भी जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए स्क्रिप्चर रख रहा हूं, एक्सोडस चैप्टर 11 वर्स 7, दैट ये मे नो हाउ दैट द लॉर्ड डथ पुट अ डिफरेंस बिटवीन द इजिप्शियन एंड इजराइलाइट्स। Egyptians and Israelites, Israel और Israelites. Can you believe this? इसका मतलब है कि परमेश्वर डिफरेंस करना जानता है। मैं वापस कहता हूं, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लगातार मैं समझता हूं कि कुछ ही ऐसा या हफ्ता बीता होगा जो मैं नहीं आया, अदरवाइज डे और ऑल्टरनेट डे और वीक मैं लगातार प्रचार करता रहा हूं। वो चाहे सन्स ऑफ गॉड एंड डॉटर्स ऑफ मैन, डॉटर्स ऑफ मैन हो, या रैप्चर हो, या डैनियल की बुक हो, या रेवलेशन हो, या फिर कोई भी टॉपिक पे जिसको मैंने बात करा है, या वो कॉर्नेलियस टॉक हो, या आस्क डैनियल राज प्रोग्राम हो, मैं हर जगह पे बताता आया हूं। वो हिंदू सुन रहा, मुस्लिम सुन रहा, यहूदी सुन रहा, कोई भी सुन रहा है, मैं उनको बताते आया हूं कि परमेश्वर कोरोना वायरस के बीच में, इस लॉकडाउन के बीच में हर एक इंसान को बता रहा है जो इस पृथ्वी पे, प्लैनेट पे जी रहा है, कि उनको पता चले कि एक ऐसा परमेश्वर है जो अंतर करना जानता है, जो अंतर करना जानता है। आप सभी को जो अभी सुन रहे हैं, आप सभी के दिमाग में यह बात को गांठ बांध लीजिए कि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो